एक नई सीरीज़ का आगाज़ करते हैं, उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब ये जो सीरीज़ है, मैंने क्या किया कि इसके पार्ट्स बना दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह सो ऑन सारे पार्ट्स आएँगे। और कोशिश मैंने ये की है कि बिल्कुल ज़ीरो से लेके ना, बिल्कुल बेसिक से लेके, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि जिसको नहीं भी कुछ आता वो भी इसमें से कुछ सीख के जाए। दूसरा ये मुझे अगर देखा जाए तो ये इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ें, तो उसका मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ इसी वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कुछ इसी से रिलेटेड ही था। पहली बात तो ये कि ये बहुत प्रैक्टिकल और वाइडली यूज्ड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, अगर मैथमेटिक्स की ब्रांच आप इसे कंसिडर करते हैं। पहली बात तो ये कि बहुत प्रैक्टिकल है, वेरी प्रैक्टिकल। एक तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। दूसरी वजह ये है कि ये मैंने बिल्कुल बेसिक से डिज़ाइन किया और आगे आप लोगों को एडवांस तक लेके जाएगा। और इसके प्रैक्टिकलिटी की हिसाब आप इस लिहाज से लगा सकते हैं कि इसमें ये सब्जेक्ट यानी कि स्टैटिस्टिक्स दुनिया की हर डोमेन में यूज़ होता है। यूज्ड इन एवरी डोमेन। डोमेन से मुराद मेरा फील्ड है, कोई भी फील्ड हो, जैसे मैथ्स हो, इंजीनियरिंग हो, या बिज़नेस हो, एट्सेट्रा, इस तरह की। और एग्जांपल इसकी मैं आप लोग को दे देता हूँ कि कलर चेंज करके लिख देता हूँ। इंजीनियरिंग में भी काफ़ी यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो बिज़नेस में तो ये बहुत ज़्यादा वैसे ही यूज़ होता है। न्यूज़ वगैरह में आप लोगों ने ग्राफ्स वगैरह इसके देखे होंगे। दूसरा ये कि बिज़नेस में यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, डे टू डे लाइफ में हर दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें ये यूज़ ना होता। फिज़िक्स में भी यूज़ होता है, कंप्यूटर साइंस में तो बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर साइंस में भी है। अब कंप्यूटर साइंस में कहाँ पे यूज़ होता है, अगर देखा जाए तो एक फील्ड कॉल्ड है डाटा साइंस, उसमें यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है उसमें, डाटा साइंस में। अच्छा, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्यों हम इसको पढ़ते हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हर फील्ड में यूज़ होता है। और दूसरा ये कि अगर एक टॉपिक को देखा जाए इसके, तो इसका ये है कि हम करते क्या हैं कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा लेते हैं। डाटा हमारा कोर जो वर्ड है, कीवर्ड सब स्टैटिस्टिक्स में डाटा के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें और बाद में उसको एनालाइज वगैरह करते हैं। थोड़ा सा आप लोग को रिव्यू ये देता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल एक बहुत अच्छी ये है। बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स में डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, अगर आप लोगों ने इलेक्शंस होते देखे हैं तो कुछ लोग या न्यूज़ रिपोर्टर सर्वे करते हैं और आम लोगों से पूछते हैं, जनता से पूछते हैं कि किस तरह हम लोग स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इलेक्शंस हो रहे हैं और 500 लोगों से सर्वे करता हूँ एज अ रिपोर्टर हैं, तो अगर मैंने उससे सर्वे किया है और मैं इसको एनालाइज करता हूँ और मैं इसको देखता हूँ कि कितने लोगों ने पार्टी ए को सपोर्ट किया है, ठीक है, पार्टी ए को, और कितने लोगों ने पार्टी बी को सपोर्ट किया। अब जब मैं इसकी रेशो निकालूंगा तो मैं देख सकता हूँ कि 500 लोगों ने किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट किया और किस पार्टी को कम किया। ये पूरा स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है। और किस तरह हम लोग इस चीज़ को करते हैं वो भी स्टैट्स में, यानी कि स्टैटिस्टिक्स को स्टैट भी कहते हैं, उसमें हम देखेंगे आगे जाके कि किस तरह हम लोग इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको स्टैटिस्टिकली सॉल्व करते हैं। इस तरह की चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में पूरी तरह स्टडी की जाती हैं। एक चीज़ और आप लोगों को बताता चलूँ कि ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड होने वाला सब्जेक्ट है और बहुत इजी है, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो पूरा सब्जेक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आप लोगों को डेफिनेशंस आती है ना उस टॉपिक की, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है। टॉपिक्स के नेम बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के आप लोग देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबे भी हैं और
जो उसका सुनने में आता है उसका उल्टा ही मतलब अक्सर होता है। तो ये चीज़ हम लोग आगे जाके देखेंगे। बेसिकली इस लेक्चर में बताने का मकसद ये था कि जो स्टैट्स है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे लिख लेते हैं, वाइडली यूज़ होने वाला सब्जेक्ट है, वाइडली प्रैक्टिकल है, यानी कि हर डोमेन फील्ड में यूज़ होता है। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ डाटा साइंस में होता है। अगर आप लोग डाटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं तो स्टैट्स पढ़े बगैर आप लोग नहीं बन सकते। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था पूरे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का। आगे चल के हम लोग प्रॉपर डेफिनेशंस और कोर्स का आगाज़ करते हैं, उसको देखेंगे। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा वर्ड आप लोगों ने आगे जाके गौर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का एक जनरल क्वेश्चन ये है कि क्या जो स्टैटिस्टिक्स या उससे रिलेटेड जो भी ब्रांच है, या स्टैटिस्टिक्स ही कह लें, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स हैं या ये कोई और चीज़ है। तो इसके वाइडली दो किस्म के ओपिनियंस हमें मिलते हैं, टू वाइडली कंसिडर्ड ओपिनियंस, एक्सेप्टेड ओपिनियंस भी कह सकते हैं। तो इसके दो बहुत ज़्यादा बड़े ओपिनियंस हैं हमें मिलते हैं पूरी कम्युनिटी में। ओपिनियंस ये हैं कि दोनों ओपिनियंस ये कह रहे हैं कि एक कहती है कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है हमारे पास वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इधर लिख लेता हूँ, इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ सिंपल लिख लेता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। दूसरी कम्युनिटी कहती है इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ मैथ। तो किस लोगों की बातों को मानना चाहिए, किस तरह हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि दोनों में से कौन सी सही है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ये ब्रांच है या नहीं, इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ मैथ। पहले तो हम देखते हैं कि ब्रांच कैसे मानी जाती है। मानी इसलिए जाती है, वाइडली कंसिडर्ड इसलिए इसको स्टैटिस्टिक्स को मैथ की ब्रांच माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैथ इन्वॉल्व होता है, वेरी मैथ इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, फार्मूलाज हैं जो कि मैथमेटिक्स से ड्राइव हुए हैं। फार्मूलाज आर ड्राइव्ड फ्रॉम मैथ। तो आप लोग को समझ आ गई है कि क्यों हम लोग इसको मानते हैं। ये सिर्फ दो एग्जांपल्स थी आप लोगों को समझ आने के लिए। दूसरी तरफ ये है, और दूसरा जो ओपिनियन हमें मिलता है कि ये ब्रांच नहीं है मैथमेटिक्स की। वो क्यों नहीं है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि लोग इसको नहीं मानते। उसकी वजह यह है कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ फिज़िक्स की, फ़िज़िक्स में हम लोग बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो अपने आप में जो फ़िज़िक्स है पूरा सब्जेक्ट, वो मैथमेटिक्स नहीं है। वो एक अलग ही फ़ील्ड है जिसमें हम एनर्जी और मैटर के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। इसी तरह अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिक्स यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हम प्योर मैथमेटिक्स नहीं है ये। इसमें हम बेसिकली डाटा को स्टडी कर रहे थे, और डाटा का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली देखा जाए तो नहीं है, ये एक अलग से टॉपिक बनता है। इसलिए फ़िज़िक्स की तरह हम स्टैटिस्टिक्स को भी मैथमेटिकल ब्रांच नहीं मानते। ये अपने आप में ही सब्जेक्ट है, मैथ नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं, जैसे फ़िज़िक्स में हम यूज़ करते हैं, उसी तरह हम स्टैटिस्टिक्स में भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो कि मैथ से ड्राइव होते हैं, लेकिन ये मैथ नहीं है।